उत्तराखंड का खान पान, या फिर यूं कहे कि उत्तराखंड का स्वाद, या फिर पहाड़ी भाषा में कहे उत्तराखंड की रस्यान। जी हाँ, उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन उत्तराखंड की पहचान रहे हैं। ये आज भी उत्तराखंड की शान है और इसी में समाहित है इन पारंपरिक भोजनों की रस्यान, जो कि आज आधुनिकता के इस दौर में लगभग लुप्त होने की कगार पर पहुंच सी गई है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति पहाड़ की जड़ों से जुड़ा है, उसे पहाड़ों से दूर होने पर अपने व्यंजनों की रस्यान हमेशा सताती रहती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उत्तराखंड से दूर अन्य किसी राज्य में रह रहा हो और वहां उसे अपने किसी परिचित के किसी शुभ कार्य में अचानक से उत्तराखंड की झलक और खान पान मिल जाए तो कितना वो आनंदित हो जाएगा, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। ऐसा ही आनंदित करने वाला काम करते हैं राजेश खुकशाल, जो लंबे समय से देश भर में शादी ब्याह, सरकारी तथा गैर सरकारी कॉर्पोरेट द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन परोसकर उत्तराखंडी स्वाद यानी कि रस्यान को पूरे भारत में फैलाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और साथ ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल के जिस मंत्र को 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद दिया, उस पर राजेश खुकशाल करीब 2006 से ही कार्य करते आ रहे हैं और खुकशाल की रस्यान नामक अपने कंसेप्ट से दर्जन भर से अधिक लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं। अपने इसी सफर में एक कदम और आगे बढ़ते हुए राजेश खुकशाल ने अपने साथी दिनेश उनियाल के संग राजधानी देहरादून के कुआंवाला में बिग बम्बूज मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट को पहाड़ी फ्यूजन में तब्दील करते हुए खुकशाल की रस्यान के रूप में प्रस्तुत किया है। चार धाम यात्रा के रूट पर पड़ने वाले इस आलीशान रेस्टोरेंट में स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से आने वाले पर्यटक भी अब पहाड़ की रस्यान का मजा ले सकेंगे और पहाड़ी खान पान में मंडवे की रोटी, झंगोरे की खीर, चैसौनी, भंगजीर की चटनी, कंडाली का साग, फाणू का साग, लाइव गर्मा गर्म अरसे सहित कई अन्य पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। इस रेस्टोरेंट को मॉडर्न आर्ट के साथ साथ पहाड़ की पारंपरिक शैली के साथ डिजाइन किया गया है। आज भी आपको पहाड़ की दीवार यानी कि नक्काशी नुमा चौखट यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही पहाड़ से परिचय कराती कई तस्वीरें और प्रतिमाएं इस रेस्टोरेंट में स्थापित की गई हैं, जिनसे बेहद ही कम समय में बेहतर तरीके से कोई भी व्यक्ति पहाड़ की सभ्यता से परिचित हो सकता है। आज इसका विधिवत शुभारंभ किया गया। इसके शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजधानी देहरादून के प्रथम नागरिक महापौर सुनील उनियाल गामा जी ने शिरकत की। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, वरिष्ठ कांग्रेसी सूर्यकांत दसमाना, ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा जी सहित कई गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। कार्यक्रम में सूबे के सम्मानित पत्रकारों को भी सादर आमंत्रित किया गया। बहुत ही, क्योंकि ये उत्तराखंड है, देवभूमि है और इसकी शुरुआत जो है इस देहरादून से हो रही है, तो निश्चित रूप से हम भी अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को पहुंचाने के लिए पूरे, चाहे हमारे अभी नरेंद्र नेगी जी का नाम अपने गोदियाल जी ने लिया है, तो उन्होंने अपनी संस्कृति को जो है पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में पहुंचाया है। और ऐसे हमारे राजेश जी और उनियाल जी इस रस्यान को भी जो है पूरे भारतवर्ष में पहुंचाएंगे, पूरे विश्व में पहुंचाएंगे। ऐसी हमारी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आइए इसके निर्माताओं से जानते हैं कि आखिर किस चीज ने उन्हें प्रेरित किया इस अनोखे रेस्टोरेंट को खोलने के लिए, जिसका कि नाम खुकशाल की रस्यान यानी कि जायके पर रखा गया है, और जानेंगे कि क्यों इस तरह के रेस्टोरेंट की हमें जरूरत थी। साथ ही कोशिश करेंगे जानने की
कि क्या आज इस आधुनिकता के दौर में एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट को उत्तराखंड की लोक संस्कृति में बदल दिए जाने का फैसला कितना हितकर है कमर्शियल लिहाज से। साथ ही जानेंगे कितना प्रासंगिक है हमारा उत्तराखंडी भोजन। नमस्कार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रसियाण की शुरुआत करने वाले और रसियाण को पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाने वाले श्री खुखसाल जी। सर प्रणाम आपको भेजिए और बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने हमारे इस रसियाण जिसको बोलते हैं स्वाद, हमारे पहाड़ का कल्चर पूरे भारत में पहुंचाया। और मेरे को तो यहाँ तक जानकारी मिली कि आप विदेशों तक भी इसको पहुँचा रहे हैं और वहाँ अरसे इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर। हाँ, मेरी एक अपनी सोच थी। जब हम लोग शादी ब्याह में जाते थे तो हर जगह पंजाबी, राजस्थानी, हर प्रदेश का खाना मिलता था, केवल हमारे उत्तराखंड के व्यंजन दुख होता था। मैंने उसी सोच को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद फिर हम लोग हाईवे में जाते थे तो हर जगह मतलब हर प्रदेश का चाहे रेस्टोरेंट हो या ढाबा हो मिलता था, लेकिन हमारे उत्तराखंड का कहीं नहीं था। तो इसी सोच के ऊपर मैंने एक जो देहरादून के नज़दीक और हाईवे पे एक रेस्टोरेंट खोला जिसमें हमारी उत्तराखंडी व्यंजन मिलेंगे। उसमें कंडाली का साग से लेकर कंडाली का सूप से लेकर फाणू और जो है झंगोरा, मंडवे की रोटी, भरी रोटी और अन्य जो दालें हैं या जो भी हमारे व्यंजन हैं, अरसा लाइव जो गर्मा गर्म जो हम लोग खिलाते हैं, या उसमें झंगोरी खीर है, लगड़ी है और काफ़ी व्यंजन हैं जिन्हें लेकर हम लोग आगे चलें। सर क्या इंस्पायर करता है आपको कि आज के ज़माने में जब लोग कैफ़े खोलने की सोच रहे हैं तो तब आपने पहाड़ी रसियाण खोलने की सोची और एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट को इसमें तब्दील कर दिया? ये आप जो सोच समझ लो या दिल का दर्द समझ लो। मैंने कहा अभी कि हम जो शादी ब्याह में जाते थे तो हर जगह हर प्रदेश का खाना मिलता था उत्तराखंड को छोड़ के। या हाईवे में कहीं जाएं तो हाईवे में भी आपको हर प्रदेश का खाना मिलता था, एक उत्तराखंड। उसी सोच को आगे बढ़ाया और मैं चाहता हूं कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी हो ना, उन्हें किस्से और कहानियों में यूट्यूब में देखने की ज़रूरत ना पड़े, वो लाइव देखे कि मंडवे की रोटी बिल्कुल चूल्हे में गर्मा गर्म बन रही है, वहीं पर आपको खाने का मौका मिल रहा है। इसी सोच को काफ़ी चीज़ें हैं जिन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने हमारी पहाड़ की संस्कृति, हमारे पहाड़ के कल्चर को पुनः जीवित करने का प्रयास किया और जो चीज़ें लुप्त हो रही थी उसको अब राजधानी देहरादून जैसे शहर में उपलब्ध कराने का कार्य किया। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, आपको और बहुत बहुत स्वागत। कैसे ये रसियाण को आपको लगा कि मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट को एक रसियाण में बदल दिया जाए अपने पारंपरिक देवभूमि उत्तराखंड के व्यंजनों को? एक्चुअली हम लोग जब कहीं भी जाते थे बाहर, दिल्ली या किसी भी अन्य शहर में ट्रैवल करते थे तो हमने देखा हर जगह रास्ते में कहीं खैरा ढाबा, पंजाबी ढाबा और इस प्रकार का था। तो एक दुख होता था कि हमारे पहाड़ के इतने अच्छे अच्छे व्यंजन हैं और जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है, मतलब किसी प्रकार का उसमें शुद्धता से भरपूर है, पौष्टिक है, लेकिन उनका कहीं कुछ होता नहीं था। तो एक विचार मन में आया कि जब इटली से यहाँ पहुँच गया, अमेरिकन फूड्स इंडिया में पहुंच चुका है, हर गले में आज छोटे से छोटे शहर में उपलब्ध है, तो हमारा एक वो हुआ कि अपने पहाड़ के व्यंजनों को भी एक पहचान दिलाने के लिए ये छोटा सा प्रयास। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, ये उसी की तरह एक छोटा सा उपक्रम है, लेकिन आपने जो कर दिखाया वो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा एक इवेंट कैटेरियर कंपनी आपने पूरी डिज़ाइन कर दी। एक्चुअली हमारा जो मेन, पहले हम भी रेस्टोरेंट का भी अपना काम है और केटरिंग का भी काम है। तो हम केटरिंग में एक्चुअली क्या होता था कि हर कोई डिमांड होती थी, हमारा चाइनीज़ का स्टॉल होना चाहिए, हमारा पिज़्ज़ा का स्टॉल होना चाहिए, साउथ इंडियन आपने देखा होगा बड़ी बड़ी शादियों में आपने देखा होगा कि पंजाब से पंजाबी ढाबे का वही चारपाई वाला सेटअप आपने वो लगा। लेकिन हमारे गढ़वाल के इतने, उनका गढ़वालियों की शादियों में गढ़वाल के किसी खाने का कुछ भी उपलब्धता नहीं थी। तो उस आधार पे ये प्रयास करा हमने कि हम अपने पहाड़ के फूड को थोड़ा पहचान दिलाएंगे, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारी टीम इस टाइम 60 से 70 लोग महिलाएं, जिसमें कि 30 से 40 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जानना चाहता हूँ आपसे, जब अब फ्यूज़न का टाइम आ गया, फ्यूज़न हो रहा है जैसे गढ़वाली खाना, पंजाबी खाना, इन सब के मिक्सिंग के दौर में क्या आपको लगता है कि जो आप प्रयास कर रहे हैं वो वाकई में सफल होगा? बिल्कुल भाई साहब, आपने देखा होगा कोरोना काल में लोगों ने बहुत एक हेल्थ कॉन्शियस और हेल्थ के प्रति बहुत ध्यान दिया कि जिसकी इम्यूनिटी बिल्कुल अच्छी थी उन्हीं लोगों ने सर्वाइव करा है। तो हमारा जो भी खाना है पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है, चाहे वो मंडवा भी है, उसको आप देख रहे होंगे मंडवा रागी फ्लावर के नाम से आज 60-70 रुपए किलो हर शोरूम में बिक रहा है। कंडाली से लोग कपड़े बनाते हैं। कंडाली का जो वो है उसमें कितने ऑर्गेनिक जो भी है, तो वही प्रयास है कि इसको प्रमोट करेंगे और लोग, विश्वास है कि लोग हमारे इस प्रयास को साथ देंगे हमारा।
अब बात करते हैं खुकसाल के रसियान के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे मेहमानों से और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस रेस्टोरेंट और इस कंसेप्ट के बारे में। साथ ही उनसे भी बात करेंगे कि हमारा उत्तराखंडी भोजन कितना ऑर्गेनिक है और कितना फायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। ये इसमें पहाड़ी वो गढ़वाली फूड मिल रहा है तो मज़ा आ रहा है हमें, क्योंकि हम घर में बना नहीं सकते और खाते नहीं आजकल हम घर में, हमें पता भी नहीं है क्या क्या गढ़वाली फूड होता है। तो ये बहुत अच्छा है कि हमें यहाँ सब तरीके के फूड मिलेंगे और एंजॉय करेंगे। जो रसियान की बात की जा रही है, किस तरह से देखते हैं आप, कैसी है हमारे पहाड़ की रसियान? बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मैंने तो अपनी बेटी की शादी में भी पूरा पहाड़ी व्यंजन करवाया था, कुकसाल जी ने ही करा था कैटरिंग, और सबने इतनी पसंद करी। दिल्ली से बारात आई थी, वहाँ वालों ने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत पसंद किया, और इससे वो बहुत प्रमोट हुए भाई साहब। और सब पहाड़ी व्यंजन बेसिकली हमारी जो पहाड़ की कंडली है उसका सूप सबने बहुत पसंद किया, लेकिन मैं बहुत बिजी थी, मैं वो मेरा व्रत भी था तो उस दिन मैं कुछ कर नहीं पाई। आज मैं फुल एंजॉय करूंगी, हर चीज टेस्ट करूंगी। वो मैरिज हाँ, तो पहाड़ी खाना इतना अच्छा था ना, खुकसाल जी की कैटरिंग में सब चीज़ अच्छा था, बहुत एंजॉय किया हमने। स्पेशली कंडली का सूप पियेंगे गढ़वाल की। मुझे ये लगता है कि हमारा जो उत्तराखंड का जो पहाड़ी, जिसे हम बोलेंगे पहाड़ी खाना, और जो हमारी पहाड़ की जो शुद्ध दालें हैं और जितनी भी तरह का अच्छा अनाज हमारे को उपलब्ध होता है उत्तराखंड में, तो उसको प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा इन्होंने रेस्टोरेंट को बनाया है यहाँ। और इस चीज़ से एक संदेश ये जाता है कि हमारे उत्तराखंड में भी एक से बढ़ के एक व्यंजन बन सकते हैं, और हमारे जो व्यंजन है इसके, जैसे कोदू के आटे का हमने कल वो भी खाया, मोमोज़ खाए तो इतने टेस्टी लगे कि वो मतलब शरीर को कोई नुकसान नहीं देंगे। जैसे कि बच्चे रागी का, तो बच्चे जैसे कि आजकल बड़े फास्ट फूड खाते हैं, तो ये हम चाहेंगे कि अगर हमारे उत्तराखंड की दालों के या कोदू की जैसे अभी बना है ये मोमोज़ या जैसे और व्यंजन बनते, तो ये केक वगैरह, पिज़्ज़ा, तो ये सब अगर बनेंगे तो बच्चों को नुकसान भी नहीं होगा और सबको वो इंजॉय भी करेंगे और अपने उत्तराखंड के बारे में वो जानेंगे भी। तो मैं ये कहूँगी कि इस चीज़ से हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि, और हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि कुकसाल जी का ये जो रेस्टोरेंट खुला है, मैं कहती हूँ भगवान, हम इसको सभी लोग बहुत अच्छा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने यहाँ पर हमारे यहाँ उत्तराखंड की व्यंजन के लिए हमें कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। तो हम इस रेस्टोरेंट में लगा कि ऑन द वे है, तो कन्वेंस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सभी लोग यहाँ समय पे अच्छे से मतलब पहुँच सकते हैं। NIU का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, और तमाम आपके जो श्रोता हैं उनका भी धन्यवाद करूँगा। और राजेश कुकसाल जी ने जो शुरुआत की है, ये शुरुआत उन्होंने बहुत पहले कर दी, लेकिन देहरादून में एक हाईवे पे कोई एक पहाड़ी रेस्टोरेंट होना, वो भी रसियान मतलब पहाड़ में ही रसियान है। आप हवा का रसियान ले लीजिए, पानी का आनंद ले लीजिए। हम बिस्लरी यहाँ पे खरीदते हैं 20 रुपये की बोतल, लेकिन पहाड़ में जाओ धारे का शुद्ध पानी जिसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल चीज़ है। तो हम चाहते हैं कि जो इन्होंने पहल की है, इस पहल को सभी समर्थन भी करें और पहाड़ी कल्चर को बढ़ाने में अपना योगदान भी दें, अपना समय भी दें, और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को हम समझाएं कि हम पहाड़ी हैं और पहाड़ के लिए काम कर रहे हैं। और पहाड़ की हमारी इतनी पौष्टिक चीज़ें हैं कि लोग, जो हमारे पुराने बुजुर्ग आपने देखा होगा, 100 साल कैसे जी रहे हों, जो गांव में भी हैं 100 साल, जो देहरादून आ गया, जो प्रेस में आ गया, वो इस प्रदूषण में मर गया, और 60 साल के 40 साल के बाद उसकी गिनती शुरू हो रही है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और हम इसका भरपूर समर्थन करते हैं। मैं डांडी कांडी क्लब का अध्यक्ष हूँ और मैं क्लब की ओर से पूरा सपोर्ट करता हूँ, पूरा समर्थन देता हूँ। और इसको पहल के लिए आपके चैनल के माध्यम से, NIU बहुत अच्छा चैनल है हमारा, प्रदेश की हर रीति रिवाज को दिखाता है, हमारे लोक कल्चर को दिखाता है, संस्कृति को दिखाता है, और इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत अच्छी पहल है। तो रसियान में आगे बात को बढ़ाते हैं और बात करते हैं रावत जी से। रावत जी, आप इस रेस्टोरेंट में आए, आपको यहाँ का जो इंटीरियर है वो कैसा लगा? अमूमन जो रास्ते में हम देखते हैं हाईवे किनारे जो रेस्टोरेंट होते हैं, उनसे कितना जुदा और कितना अलग है ये? सबसे पहले तो हमें गर्व है अपने पहाड़ की, अगर कोई चीज़ हाईवे पे खुल रही है तो हमें पूरा गर्व होता है इस चीज़ पे, क्योंकि पहाड़ियत और पहाड़ उत्तराखंड के अंदर जिंदा रहनी चाहिए, तभी जाके उत्तराखंड सही मायनों में उत्तराखंड कहा जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस प्रकार से आप लोग पत्रकारिता के हिसाब में जो है उत्तराखंड की तमाम चीज़ों को बता रहे हैं। मैं नरेश रावत, पार्षद वार्ड परिषद डोभाल चौक, और इन्हीं चीज़ों का समर्थन करता हूं। और आगे भी मैं कुकसाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि पूरे देहरादून में ही नहीं,
पूरे प्रदेश में, पूरे देश विदेश में इस प्रकार के रसायन खुले, और ताकि हमारे लोग जो है प्रत्येक देश में, प्रत्येक प्रदेश में है, तो हम लोग जो है बड़े उत्साहित होते हैं ऐसी चीज़ों में। तो सब लोगों के लिए बधाई, और कुकसाल जी के लिए तो बहुत बहुत बधाई। भट्ट जी, आप लोग बात करते हैं, हम लोग हमारे पूरे प्रदेश में बात होती है लोकल फॉर वोकल। ये तो जैसे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड के जो व्यंजन हैं वो विश्व प्रसिद्ध हों। लेकिन देखा गया कुकसाल जी लंबे समय से ये काम कर रहे हैं और उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार भी इससे मिल रहा है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जैसे हमें बड़ा अच्छा लगा, और हमारे जो पहाड़ी व्यंजन है जो विलुप्त के कगार पे भी हैं, क्योंकि पलायन जो है बहुत ज़्यादा हमारे प्रदेश में हुआ है। और आज इस जो मुहिम जो है कुकसाल जी ने जो चलाई है, एक बहुत अच्छी मुहिम है। और हमारे जो पहाड़ के व्यंजन है, वाकई में हम लोग कहीं पे, चाहे देश प्रदेश कहीं पे भी रहें, और हम वहाँ पे उसका जो है आनंद ले सकते हैं। कई लोग हैं और भी लोग, हम कई जगह भी गए हैं, लोग होम स्टे जो सरकार की योजना है, आप उसका भी लाभ लेकर के आप इस तरह के जो पहाड़ी जो व्यंजन है उनका जो है आप जो है आनंद ले सकते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। और हमें कहीं ना कहीं पर देखो, जो हमारे पाश्चात्य संस्कृति है, जो हमारे पौराणिक जो संस्कृति है, उस संस्कृति को हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा विकास भी होगा, और हमें कहीं ना कहीं एक जो मिसाल भी हम उसको बनाएंगे। और जैसे बनाई भी है बहुत सारे, देखो आपका कहीं ना कहीं पे हमारे जो उत्तराखंड के जो व्यंजन है देश प्रदेशों तक, विदेशों तक जो है वो काफ़ी मशहूर हैं, और लोग खाते भी उन चीज़ों को। ऐसा अनाज है जो लगभग उत्तराखंड के सभी घरों में होता है, तो अगर इसकी मुहिम को और बड़े स्तर पर ले जाया जाए तो ये सोचा जा सकता है कि इससे उत्तराखंड को बहुत सशक्त बनाया जाए। जैसे कि आपने कहा कि वोकल फॉर लोकल, तो वोकल फॉर लोकल का नारा इसीलिए है कि जैसा जो है कुकसाल जी ने आज ये शुरुआत किया है, तो यहाँ पे कम से कम 10 लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो लोग बेरोजगार के जो दंश जो झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों में से कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा। और हम चाहते हैं कि ऐसे हमारे जो भाई लोग हैं जिनके अंदर कुछ हुनर है और अच्छा करना चाहते हैं, बिल्कुल उनके साथ हम सदैव खड़े रहेंगे। और हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़ा मतलब एक सहयोग, हम मतलब कंधे से कंधा मिलाकर अगर चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड की दशा भी और दिशा भी बहुत अच्छी तरीके से जाएगी। और उसका हम जो है ऐसे व्यंजनों को, जैसे हम यहाँ पे आए, आप देख ही सकते हैं, आप भी देख ही रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगा। और जो भी यहाँ पे जो है जिस तरीके से डेकोरेशन हो, चाहे एक गढ़वाली तौर पे हम कह सकते हैं साज सज्जा हो, बहुत अच्छा आनंद, एक लुक उन्होंने दिया है, और इस चीज़ को हम अप्रिशिएट भी करते हैं। और कुकसाल जी को हम बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। और आप हमारे जो है पत्रकार जो है चौथे स्तंभ है हमारे देश के, और आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही के माध्यम से ये जो चीज़ें हैं ये जो है हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपनी पूरी जिम्मेदारी, और मैं कोशिश करूँगा। क्या पीना चाहिए तुम? मान जाने कंडाली चाहे वो कंडाली को सूप लगे पीना? नहीं, ये सूप गढ़वाल का जो है, क्या कह रहा हूँ, नहीं कूदेगी नहीं है ये। हाँ, पहाड़ी जो है जो व्यंजन है, और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कुकसाल जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जो उनकी सोच है, जैसा इस पर इसका नाम रखा गया है रसायन, तो बिल्कुल रसायन जो हमारा गढ़वाली एक शब्द है और रसोई से संबंधित इसका होता है, और बहुत अच्छी एक पहल उन्होंने करी है। और मैं चाहूँगा कि हमारे गढ़वालियों को जो है एक सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह का एक उन्होंने शुरुआत करी है, अनेक जगह जो है हमारा ऐसे सिस्टम होने चाहिए पूरे शहरों में। आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली और अन्य जो शहर हैं उनमें भी जो है, जैसे उसकी कोदे की बर्फ़ी, अभी बीच में देखा कि टिहरी में भी एक लड़के ने जो अच्छा एक मुहिम चलाई थी, उसी तरह का एक बहुत अच्छा प्रयास है। और हम सब लोग जो है एक प्रयास हमारा होना चाहिए गढ़वालियों का, कि हम गढ़वाली होने के नाते जो है इस सिस्टम को, मैं देख रहा हूँ जो इंटीरियर का आप बात कर रहे थे, बहुत अच्छा इसमें जो है पूरा पहाड़ हमको दिख रहा है, पूरा गढ़वाल हमको दिख रहा है इसके अंदर। और लग रहा है कि हमारी जो कल्चर है, हमारा जो पहाड़ों में जो सिस्टम है पूरा, वो हमको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। हमें लग रहा है कि हम जैसा पहाड़ में है, गाँव में है, और जो खाने में भी है, खासकर जो पहाड़ी व्यंजन जो है वो आज कहीं मिलते नहीं है, लोगों ने भूल दिए हैं। आज जहाँ पर जो है वो आपको जो चाहे मिल सकता है, जो गढ़वाल का हमारा व्यंजन है। बहुत बधाई आपको भी और कुकसाल जी को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये है रसायन, हमारे पहाड़ की, हमारी देवभूमि उत्तराखंड की। आप देख सकते हैं हमारी पारंपरिक वेशभूषा में पीछे महिलाएं बैठी हुई हैं जो बना रही हैं पहाड़ी खाना। और ये है हमारे पहाड़ का स्वाद, हमारे पहाड़ का भोजन, एकदम ऑर्गेनिक, शुद्ध खेतों में उगा हुआ। इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल पहाड़ों में यूज़ नहीं होता है। वहाँ पर जितने भी किसान खेती करते हैं वो जैविक खेती करते हैं, जिसे कि इंग्लिश में ऑर्गेनिक
फार्मिंग कहा जाता है। आप देख सकते हैं पीछे बिल्कुल पारंपरिक तरीके से रसोई में, ये मिट्टी के लिपे हुई रसोई है जिसमें खाना बना रही हैं हमारी उत्तराखंड की वेशभूषा में बैठी हुई हमारी उत्तराखंड की महिलाएं। इस सामने आप देख रहे हैं घराट। घराट में ही पहले दालें पीसी जाती थी, आटा पीसा जाता था, चने की चोगी बनाई जाती थी और सामने मट्ठा बनाने की प्लोई रखी हुई है, इसमें मट्ठा बनाई जाती है। तो ये है हमारे उत्तराखंड की रस्यान। तो ये थी हमारे देवभूमि उत्तराखंड के खुगशाल की रस्यान। ऐसा ही बहुत कुछ है हमारी देवभूमि उत्तराखंड में। बस इसे देखने और समझने के लिए जरूरत है आपको एक बार उत्तराखंड में घूमने की। तो पधारिए, आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में दिल से अभिनंदन है। अपने सहयोगी अगस्टाइन मांडा के संग दीप मैठाणी की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है। खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।